सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 डिस्कस करेंगे। 13 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 7 की। विषय है सामाजिक विज्ञान। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों समानता। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है, मतलब ज़ीरो है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान बताए हुए हैं। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। आप ये देख लेते हैं आगे। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया गया। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। मतलब गरीब के बच्चे भी पढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे। शिक्षक बताते हैं पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब मध्याह्न भोजन स्कूल में मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। ये मतलब नीची जाति के बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं या स्कूल ही नहीं जाते, ठीक है, इस तरह के पूर्वाग्रह भी कम हुए हैं। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वह जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। क्वेश्चन 1 है बच्चों, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर आप यहीं से लिख देंगे ऐसे कॉलम बनाकर, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ वर्कशीट में। समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान। पहला यहाँ लिख देंगे, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है, मतलब उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। यहाँ तक आप ये चारों लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई, वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में आप लिख देंगे यहाँ से,
दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली है। अब क्वेश्चन 3 है, समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, समाज में समानता स्थापित करने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पहला लिख दीजिए शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से समानता स्थापित हो सकती है हमारे समाज में। दूसरा विकास लिख दीजिए। तीसरा लिख दीजिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।